कॉन्फ्रेंस ने उन फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ आए, कुछ सीखें, क्योंकि यहाँ पे PSHS जो कि हॉर्टिकल्चर की एक ओवरऑल पाकिस्तान में एक सोसाइटी है, उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें 40 से ऊपर फॉरेनर्स आए हुए हैं जो अपने आइडियाज़ अपने डिफरेंट ममालिक से लेके यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ पे आके वही इनोवेशन जहाँ तक पहुँचाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तिशाम अरशद। अच्छा, तो आपने जो ये सारा हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस अटेंड की है उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे ये व्यूज़ हैं कि ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है वो होती रहनी चाहिए हर साल रेगुलर बेस पे। जैसे लास्ट टाइम भी हुई थी 26, 27, 28 को, तो इस साल भी हुई। बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये है, एक हमारी जो हॉर्टिकल्चर की फील्ड है उसे प्रमोट किया गया, ठीक है, और बताया गया कि ये फील्ड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए, ठीक है, फॉरेन कंट्री से 21 कंट्रीज से आए हैं, ठीक है, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्राम देयर रिसर्च, ठीक है, तो उनसे हमें सीखने का मौका मिला कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है और हमें क्या इम्प्रूवमेंट अपनी डिसिप्लिन में लेकर आनी चाहिए कि हम उसको कम्पीट कर सकें। क्योंकि ये जो दौर है, ये जो ज़माना है, ये इसका ट्रेड का दौर, ठीक है। जब तक हम कम्पीट नहीं करेंगे दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ हमें। तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे जो इन्होंने पेश की है उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जो नई टेक्नोलॉजी इन्होंने पेश किया, पहले तो ये बात है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को तो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो जब तक हम उन्हें पहले इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको सब्सिडाइज नहीं करेंगे, उनमें चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम नई टेक्नोलॉजी का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमें ये लर्न करने का मौका मिला कि इससे ही हमें मौका मिला कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कम से कम ये पता चला। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, कैसी इंटरेक्शन रहा है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद अहमद जट है। मैं चेयरमैन हूँ पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब का और नायब सदर हूँ, फोकल पर्सन हूँ पोटैटो ग्रोज कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान का। ये हार्टिकल्चर सोसाइटी का ये बहुत अच्छा कदम है। कोई भी वर्कशॉप हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत दुनिया से, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हुए हैं। कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, चीन से हैं। तो वो अपने अपने तजुर्बात, अपने अपने इल्म से बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको आगाह कर रहे हैं। ठीक। तो ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहनी चाहिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। ये डॉक्टर शफीक साहब, उनके साथी जो डायरेक्टर हैं हमारे सलीम हैदर साहब और डॉक्टर अरशद साहब, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन है सारे दोस्तों की, बहुत अच्छा खाना है, वाफर है तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इस्तकबालिया टीम जो है, ऑर्गेनाइज़र जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये एक ऐसी हार्टिकल्चर है कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से और दुनिया के कुछ मुल्कों से भी तलबा तालबात आए हैं। तो वो तलबा तालबात अच्छे तरीके से तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जो प्रोफेसर बाहर के मुल्क से आए हैं या टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने के बाद वो अच्छे साइंसदान बन सकते हैं। रब रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये 2 दिन की आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो इसके आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? इस बारे में इतना अच्छे व्यूज़ हैं कि ऐसे क्या कहते हैं फ़ौरन हमारे मुल्क में आएंगे और उन्हें पता चलेगा कैसे हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, इन्हांस हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं अमेरिकन, चाइनीज़, रशियन जो भी हैं सारे लोग आए हैं और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितने फर्टिलाइज़र्स, सब A to Z सारे बच्चों को क्या कहते हैं रोज़ाना एक नया सबक सीखने को मिलता है। मुझे खुद इतना सबक मिला एज अ ऑर्गेनाइज़र, एज अ वॉलंटियर, ये सारा कुछ वगैरह। चलिए, थैंक यू। फ्रेंड्स, Well, I'm very happy about it, and I think it's more useful for both the participants from foreign countries and also for the local participants, because I could meet with many Pakistani people who are interested in my work,
so that I could do some collaborations with them. And also the students are very keen to talk with the foreign researchers, so I think they try to gain new ideas and they want to share their experience with those people. And for me as a lecturer in the university, I gain a lot of knowledge dealing with students. It's a new experience for me because the students were very open and they had so many problems to be discussed with the others. So I felt like that my students also need such chance in the future. So in that way, the conference is very good for me. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बारे में आपके क्या ओवरव्यूज़ हैं, क्या कैसी लगी आपको? ये जो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर अस बिकॉज इधर पूरी दुनिया से इंटरनेशनल नेशनल लोग आए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है हमारी न्यू जो जनरेशन है उसके लिए, न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है बिकॉज हमने बहुत सारे इनके रिसर्च जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता चली है कि किस किस तरीके से इनकी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो किस तरीके से फ्रूटफुल साबित हो रही हैं हम सब के लिए। तो इसलिए आई थिंक तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट था लोगों को एक जो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का, ताकि हम समझ सकें कि पूरी दुनिया में जो है रिसर्च के हवाले से, स्पेशली हॉर्टिकल्चर के हवाले से क्या क्या काम हो रहे हैं और हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल डेज़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 3rd डे है हमारा वो हमारा करतारपुर टूर का है, तो होपफुली 3rd जो डे है वो भी सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? किस तरह का सेटअप था, क्या इंटरेक्शंस हुए, किन के साथ? तो टेक्नोलॉजीज़ जो नहीं थी उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज भी करवा रहा हूँ और आई हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, सो वी हैव अ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड 20 कंट्रीज, 20 डिफरेंट कंट्रीज, सो वी हैव मोर देन 30 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, सो आई हैव टू लुक आफ्टर द accommodation responsibilities, traveling responsibilities and other things. So it was a great experience for me from the management point of view as well as from the learning point of view, because I learned a lot of things and I'm now able to manage the things more perfectly. And the other thing is that this conference was very informative from the research point of view, and from it's also good for just because of the coordination in between the countries and within the province of this country. So I think this is a great opportunity for us, for students, for professionals and for the researchers and the professors as well. So I personally request to the upper policy makers of our country to make sure for these kind of events arrangement, so we will learn more from these events. That's all. थैंक यू जी। आपका नाम? अच्छा, तो आपने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, इस सबसे आपको क्या सीखने को मिले? जो नई टेक्निक्स हैं, जो फॉरेनर्स आए हैं, उन्होंने क्या सेमिनार अटेंड किया, क्या आपको सीखने को? जी, मेनली यहाँ पे बहुत सारी हॉर्टिकल्चर के ऊपर बातें हुई हैं, जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स से लेके यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बातें की थी। यहाँ पे ओमान से हमारे पास, यहाँ पे वियतनाम से, वियतनाम के अलावा कनाडा से, और हमारे इवन नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया और श्रीलंका, वहाँ से भी काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पोटैटोज़ के ऊपर काफ़ी फार्मिंग के ऊपर बात की गई है, यहाँ पे ट्यूबर्स के ऊपर, ट्यूबल कल्चर के ऊपर बात की गई है, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं और इसमें काफ़ी हमारे नॉलेज इजाफा हुआ और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम भी इसको ऐसे साथ ही अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। तो 2 दिन का जो सेमिनार थे, कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें आपको क्या जो वॉइस थी आपको क्या मिली? लेकिन जी इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे और डिफरेंट अपना एक जो डिसिप्लिन हैं उनको यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे थे और काफ़ी डिफरेंट एग्रीकल्चर की जो डोमेन्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पे कवर किया। और बेसिकली जो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी सीखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे इनोवेशंस हो रही हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने जब प्रेजेंट की हैं, उससे जो यहाँ का फार्मर है, जो यहाँ के ऑडियंस है, उनको काफ़ी सारी हेल्प मिली है उस चीज़ से और उनको पता चला कि हम कहाँ पे खड़े हैं और बाकी जो दुनिया में काम हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है। तो बेसिकली ये जो सेशंस हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये कनेक्ट करवाती हैं
जितने भी लोग इस मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करवाती और उनकी जितनी भी जो रिसर्च की हैं और जितनी भी उनकी अप्लाइड एग्रीकल्चर की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनको मुतारिफ करवाया जाता है। तो आई थिंक ये एक सक्सेसफुल इवेंट था और इसमें एक अच्छा फीडबैक आया है ऑडियंस की तरफ से भी, प्रेजेंटर्स की तरफ से भी, और जितने भी लोकल फार्मिंग कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आया। इस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया जाता है और जितने फॉरनर्स आए थे उन्होंने अपने आइडिया शेयर किए हमारे साथ। जो फार्मर था हमारा उन तक पहुँचाया है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फॉरम था ये जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। PSHS की तरफ से ऐसे गार्डन हमारे साथ थे और इन सब ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स आए यहाँ पे, उनको हमने पहुँचाया। और जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस से बहुत उनको इंफॉर्मेशन मिली है इस चीज़ से। और लास्ट में हम चाहेंगे कि ये जो हमारा चैनल है हिदायत किसान, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको फॉलो करें। शुक्रिया।